व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाइट वुल्फ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम, यू कैन कॉल मी शिवाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसे प्रेस करके क्लिक कर दो और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ। सो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है 7 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगा। 7 ऐसी हैबिट जो आपको करनी चाहिए सुबह उठने के बाद, जिससे आपकी लाइफस्टाइल जो है वो एकदम चेंज हो जाएगी। आप काफ़ी बेटर और प्रोडक्टिव फील महसूस करोगे और आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकोगे। बस वो 7 चीज़ें आपको ये अप्लाई करनी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इससे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एकदम चेंज हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये मॉर्निंग हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हो, अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करते हो, देन आई एम गारंटी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ को एकदम पूरी तरह से चेंज कर दोगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है टू हैव अ टू डू लिस्ट रात में सोने से पहले। जी हाँ, एक टू डू लिस्ट हम लोग को बना लेना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में सोने से पहले। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम लोग अगले दिन हम लोग को जो कुछ भी करना होता है अपनी लाइफ में, जो भी कुछ करना रहेगा अगले दिन, हम लोग का जो भी रूटीन रहता है, तो अगर हम लोग एक रात में टू डू लिस्ट बना लेते हैं, अपनी डायरी में कहीं पे राइट डाउन कर लेते हैं कि हम लोग अगले दिन क्या क्या करना है, क्या क्या हम लोग के इवेंट्स है, कहाँ पे हम लोग को जाना है, क्या क्या शूट करना है, जो भी आपका काम होता है, तो अगर हम लोग उसका एक राइट डाउन कर लेते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है। और इससे हम लोग को फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग अगर कहीं भी ज़्यादा भी टाइम वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, अगले दिन अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम लोग को पता रहता है कि नहीं, हम लोग ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अगला कोई असाइनमेंट या फिर अगला कोई काम और भी है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम लोग को एक टाइम बैलेंस रहता है और हम लोग को जो भी काम रहता है वो लोग जो राइट डाउन कर लेते हैं, उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा रहता है। और इससे हम लोग के जितने भी काम होते हैं वो अगले दिन के वो सारे हो भी जाते हैं। एक काफ़ी प्रोडक्टिव डे बन के वो बाहर आता है। तो रात में सोने से पहले हमेशा एक टू डू लिस्ट बना के ज़रूर सोए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ एंड यू शुड अप्लाई टू। सो फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है डोंट चेक योर नोटिफिकेशन इन द मॉर्निंग। जी हाँ, सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम जो है वो करना चाहिए कि आप जैसे ही बेड से अपने उठते हो, सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होइए एंड देन आप अपना जो भी काम होता है उसको करिए। ये नहीं कि आप जैसे सुबह उठे और तुरंत आपने बस खाली अपना इंस्टा खोला, यूट्यूब खोला या फिर मैसेज या फिर व्हाट्सएप खोला है ना, उसको बस खाली चेक करते जा रहे हो, ये वो ये, और उसमें आपको पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा 2 घंटा बीत गया। और ये बहुत ही बेकार रहता है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि मैं खुद, मेरे साथ ये होता था, वो बहुत सारे लोग ये करते हैं, बहुत मतलब आज के टाइम में मैक्सिमम ये चीज़ ये लोग करते होंगे कि सबसे पहले जब वो उठते हैं कुछ भी नहीं करते, सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हो। ये बहुत बेकार हैबिट है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब भी आप उठें, सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए, उसके बाद आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, बाहर निकलिए, छत पे घूमिए, बाहर जाइए, वॉक पे जाइए, सनलाइट लीजिए और वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए। उसके बाद जाके आप अपने फ़ोन को चेक करिए। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पूरा एक प्रोडक्टिव पर्सन बन के बाहर निकलोगे और फालतू में आपका ये फ़ोन पे जो टाइम वेस्ट होता है सुबह, ये भी नहीं होगा और आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपकी मॉर्निंग की पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आएगी। और जब आप बाहर निकल के थोड़ा टेरेस पे घूमोगे या फिर वॉक पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा पॉजिटिव फील होगा। और फालतू का जो ये आप सुबह उठ के जो हम लोग फ़ोन चलाते हैं, उठते ही बेड से सीधे फ़ोन अपना उठा लेते हैं और चेक करने लग जाते हैं कि क्या नोटिफिकेशंस हैं, क्या मैसेज हैं, क्या रील्स हैं, क्या क्या देखना है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद से हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी सुबह उठिएगा सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिएगा, उसके बाद फ्रेश होइए, फिर बाहर टहलने जाइए, वॉक पे जाइए, थोड़ा सा सनलाइट लीजिए, फिर वापस आइए, फ्रेश होइए, आराम से एंजॉय करिए, उसके बाद फिर अपना फ़ोन चेक करिए। इससे आपका पूरा दिन बढ़ ही जाएगा और आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट है स्लीप एंड वेक अप एट द सेम टाइम, जो आप हर वक्त करते हो। मतलब आप उसी टाइम सो और उसी टाइम सुबह उठो जो आप रोज करते हो। ये नहीं कि आप अपने टाइम साइकिल को चेंज कर देते हो। ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट वॉच होती है और इसकी वजह से हम लोग अगर ज़रा सी भी उसमें हेरफेर करते हैं कि हम लोग कभी गलत टाइम पे सो गए, कभी गलत टाइम पे उठ गए या फिर हम लोग ने प्रॉपर स्लीप ले ली, तो इससे हम लोग का पूरा दिन, अगला दिन पूरा जो होता है वो बहुत ही लेजीनेस में जाता है और हम लोग कोई भी काम में हम लोग का मन नहीं लगता है। हम लोग को उसी टाइम क्यों सोना चाहिए और हम लोग को उसी टाइम क्यों उठना चाहिए? क्योंकि इसलिए हम लोग की बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट वॉच होती है जिसको हम लोग कहते हैं सर्केडियन रिदम। इससे हम लोग का स्लीप साइकिल जो होता है वो इनबिल्ट बॉडी को पता रहता है कि हम लोग किस टाइम सोते हैं और किस टाइम उठते हैं। और इसी की वजह से अगर हम लोग की ये स्लीप साइकिल में कोई भी हेरफेर होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, तो हम लोग की बॉडी जो है वो अगले दिन
बहुत टायर्ड फील करती है, तो वही टाइम सोइए और उसी टाइम उठिए जिस टाइम आप रोज़ सोते हो और रोज़ उठते हो। उसमें कोई डिस्टर्बेंस मत करिएगा, वरना आपका लाइफ जो है वो बहुत प्रॉब्लम में रहेगा। ये हैबिट आपकी बहुत ख़राब हो सकती है और इसकी वजह से आप लेज़ीनेस और टायर्ड दिन भर फील करोगे और आपका काम में मन भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये करनी है कि हम लोग जब भी पिछले दिन मतलब जिस दिन हम लोग सोने जा रहे हैं उस दिन हम लोग आराम से कुछ भी करके 10:30 या 10 बजे तक सो जाएं और अगले दिन हम लोग 8 घंटे की तो प्रॉपर स्लीप लें। इससे ये होता है कि आप जब प्रॉपर एक स्लीप ले लेते हो तो आप जब भी जिम जाओगे सुबह उठ के या फिर कोई भी काम करते हो या फिर कहीं भी ऑफिस या स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप चाहते हो तो आपका उसमें पूरा प्रॉपर मन लगेगा। क्योंकि हम लोग के अंदर जो इनबिल्ट वॉच होती है वो एक उसको टाइम साइकिल चाहिए होता है सोने का। अगर उसमें ज़रा सी भी हेरफेर अगर हो गई, आप देखिएगा आपके साथ कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अच्छे से फिर आपको वो दिन मज़ा नहीं आएगा, आप लेजीनेस फील करोगे और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए जब भी सो उसी टाइम सो जब आप रोज़ सोते हो। मतलब अगर एक दिन पहले 10 बजे सो जाते हो तो आप हमेशा 10 बजे ही सो जाओ और सुबह हर हाल में 8 बजे या फिर 7 बजे तक उठ जाओ, ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे, आपको काम में मन लगे, आपको लेजीनेस फील ना हो, आपको पूरा मज़ा आए, पॉजिटिव रहो आप और फुल एंथुसियाज्म के साथ अपना काम करते रहो। तो ये हैबिट अपनी लाइफ में ज़रूर अपने डालिए कि जिस टाइम आप सो रहे हो उसी टाइम अगले दिन आप उठो। सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ और सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो है गेट योर स्किन केयर रूटीन डन। अपना स्किन केयर रूटीन हमेशा याद से करके रखिए, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपकी जो स्किन होती है बहुत ड्राई होती है या फिर किसी की बहुत पफीनेस होता है या फिर किसी की बहुत ऑयली होती है। तो हर हाल में जब भी आप सुबह उठो अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर करो। फेस वॉश करो, नॉर्मल हाथों से आराम आराम से फेस वॉश करो। कभी भी अपने फेस पे साबुन या फिर जो बॉडी वॉशेज़ होते हैं उनको अप्लाई मत करना। जो प्रॉपर फेस वॉश होता है उसको अप्लाई करो, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वही आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है और सारी जो डर्ट इम्प्योरिटीज़ रात में आपको सोने पे आता है, पसीना निकलता है, वो सब जो किलो की वजह से जो आपके फेस पे लग जाता है वो सिर्फ एक फेस वॉश ही उसको रिमूव कर सकता है। तो अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो याद से अप्लाई कर लेना अपना लाइफ में। इससे आपकी जो ये स्किन है वो काफ़ी आपको थैंक यू बोलेगी। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। सो फ्रेंड्स, हम लोग का फिफ्थ पॉइंट जो है वो है डू योर वर्कआउट इन द मॉर्निंग। जी हाँ, हम लोग को सुबह उठ के अपना वर्कआउट इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं हम लोग की बॉडी जो होती है वो बहुत ही एनर्जेटिक रहती है और जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोग की जो वर्कआउट का जो इम्पैक्ट होता है वो प्रॉपर हमारी मसल्स पे पड़ता है, जिससे हम लोग की मसल्स को भी स्ट्रॉन्गर फील होता है और इससे हम लोग की मसल्स भी होती है वो टायर्ड फील नहीं होती है। और सबसे मेन चीज़ जो मेरा मानना है कि वर्कआउट सुबह इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि तब हम लोग के जो जिम्स होते हैं वो उतने भरे नहीं होते, खाली होते हैं, नॉर्मल भीड़ होती है। और वही चीज़ अगर लोग शाम को जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है जिम, तो उससे हम लोग का मज़ा भी नहीं आता है, वो इम्पैक्ट भी नहीं पड़ पाता है बॉडी में। और इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ पाता है क्योंकि हम लोग दिन भर के थके हारे आके जब हम लोग जिम जाते हैं तो उतना वो मज़ा नहीं आता वर्कआउट में। कुछ लोग को आता होगा, डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है। इसलिए हम लोग को जब भी सुबह उठते ही हम लोग को फ्रेश होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग को सीधे जाना चाहिए वर्कआउट पे। और वर्कआउट करने के बाद हम लोग को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कहीं भी आप जहाँ काम पे जाते हो आपको फिर वहाँ जाना चाहिए। इससे आपका वर्कआउट सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आप टायर्ड भी फील नहीं करोगे, आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू बोलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। और यही चीज़ अगर आप दिन भर के काम करने के बाद अगर आप वर्कआउट करने जाओगे शाम को तो आपको वर्कआउट में मज़ा भी नहीं आएगा और आधे घंटे बाद आपकी बॉडी जो है वो कहते कि टाटा बाय बाय, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए सुबह उठ के वर्कआउट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और शाम को आराम से चिल मारो। सो फ्रेंड्स, हम लोग का सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जी हाँ, हम लोग को पानी बहुत पीना चाहिए क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग की बॉडी के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है, तो हम लोग को सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा पहले तो पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीजिए क्योंकि गर्म पानी के बहुत फ़ायदे हैं। ये जो आपकी बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उसको मारता है। और अगर आप गर्म पानी के साथ अगर आप थोड़ा सा शहद या फिर थोड़ा सा नींबू का रस और इन दोनों चीज़ को अगर साथ ही में अगर आप ऐड करके इनको पीते हो तो आपकी बॉडी का बहुत फ़ायदा होता है, बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है। ये बॉडी आपके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं पिछले दिन के, वो इन सबको मार देता है और आपको अंदर से थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। तो सुबह उठते सबसे पहले काम हमेशा से आप ये करिएगा कि जब भी आप सुबह उठते तो सबसे पहले आप बहुत ढेर सारा गर्म पानी पीजिए। ठंडा पानी मत पीजिएगा, कोशिश करिएगा कि गर्म पानी ही पिए और फिर देखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो है बी अ पंक्चुअल पर्सन। हाँ, आपको वही पर्सन बन के रहना चाहिए जो कि पंक्चुअल हो, टाइम पे हो और अपने काम को पूरा करे। जी हाँ, अगर आप एक पंक्चुअल पर्सन हो, अगर आप अपना काम टाइम पे करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे या फिर आप अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में या कहीं भी
अगर आप एक पंक्चुअल पर्सन हो तो आपको एक पंक्चुअलिटी के साथ अपना काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ कि आपको जो भी काम मिला हो वो आप उसको एक दिन पहले ही कंप्लीट करो, ताकि अगले दिन आपको उसका बर्डन ना रहे सुबह उठ के। तो एक पंक्चुअल पर्सन रहिए, अपना काम टाइम पे कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा। आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ आप काम करते हो, या फिर जो भी आप करते हो, एक पंक्चुअल पर्सन बन के अपने काम को ईमानदारी से पूरा करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन सी हियर द बेल आइकन, प्रेस इट एंड मेक इट ग्रेट। एंड जुड़ रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ। एंड हाँ, जाते से पहले नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, बाय, टेक केयर, पीस।